मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेर्न एभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मां प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरुतवो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम सरचापधर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। नारायण। दोहा नंबर 13 से अर्थात 12 के नीचे की पंक्तियों से हम लोग पाठ करेंगे। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितौ मुदरी पहचानी हर्ष विषाद जीति को सकय अजय रघुराई माया ते असी रचि नहीं जाय सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण भरने लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा लागी
कथा सुहाई, कही तो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयौ, फिर बैठी मन विस्मय भयौ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलद हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जानम। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई है निरख श्याम मृदुगाता। बचनु न आव नयन भर गारी, अनाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम ते दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। नारायण। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा माता सीता बड़े ही विषाद में है, और है तो वो अशोक वाटिका, लेकिन भगवती सीता वहां पर शोक में है। तो स्थान विशेष का महत्व तो होता है, किंतु कई बार उस स्थान पर तद अनुरूप यदि मन स्थिति ना हो, मन की अनुकूलता ना हो, तो वो स्थान हमको वैसा सुख नहीं दे सकता है। सीता जी कहाँ पे हैं? अशोक में, अशोक वाटिका में, जहाँ कभी कोई शोक ना हो, लेकिन सीता जी सदैव शोक में ही है। तो स्थान की महत्ता तो है, किंतु स्थान से अधिक मन की, मनानुकूलता की महत्ता बहुत अधिक होती है। हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो कई बार बड़ी आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। कई बार उन तीर्थों में रहने वाले लोग ही बहुत दुखी होते हैं। हम बिहारी जी के मंदिरों में जाते हैं, बिहारी जी से या विश्वनाथ से या राजा राम सरकार से प्रार्थनाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, मेरी पूरी भी होती हैं। लेकिन वहीं उनकी सेवा में सतत रहने वाले जो सेवक हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं, उनकी मना स्थिति आप देख ले तो उनको लगता है कि बिहारी जी से ज़्यादा यजमानों पर भरोसा है। तो यजमान तो बिहारी जी पर भरोसा करके जाते हैं, लेकिन वो बिहारी जी से नहीं बल्कि यजमानों से
भरोसा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये संसार की बड़ी विचित्रताएं हैं और स्थान के साथ मन की अनुकूलता बड़ी आवश्यक है, बहुत मायने रखती है। तो सीता जी बहुत व्याकुल है, विरह की अग्नि में डूब रही हैं और यहाँ तक अगर कहा जाए कि सीता जी मानो अब अपने भीतर इस देह को समाप्त कर लेने के विचार से भर गई हैं कि मैं इस देह को ही समाप्त कर दूंगी। आखिर अग्नि क्यों मांग रही है? इसीलिए तो कह रही है कि मुझे अग्नि दे दो जिससे मैं चिता लगाकर इस देह को। तो कई बार परिस्थितियां इस स्थिति तक भी व्यक्ति को ले आकर खड़ा कर देती है। अब देखिए यहाँ पर भगवती सीता को भगवती के रूप में न विचार करें, यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति के मन के रूप में आप उसको विचार करें। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में यदि परिस्थितियां आती हैं तो उसके भी मन में कई बार उस परिस्थिति से निकलने का एक ही विकल्प दिखता है कि अब इस देह की लीला को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन अंतिम समाधान कभी भी वो हो नहीं सकता। नहीं तो कई बार जटिल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां व्यक्ति को यहाँ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। और ऐसा रिसर्च भी है, ऐसा कुछ लोगों ने लोगों को ऊपर अनुसंधान करके इस बात को भी प्रामाणिकता के साथ रखा है कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक बार अवश्य इस प्रकार का ख्याल आता है। ऐसी परिस्थितियों में जब वो जकड़ता है या थोड़ी भी विषम परिस्थितियों में वो आता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में ये ख्याल आज तक, हो सकता है कि हम पूरी दावे के साथ, गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी प्रतिशत में जो निकल कर आया वो अधिकांशता इस प्रतिशत में बातें निकल कर आई। विज्ञान ने इस बात को स्वीकार किया, मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में ये विचार एक बार अवश्य आता है। पूरे जीवन काल में हो सकता है एक से अधिक बार भी आता हो, लेकिन व्यक्ति विवश हो जाता है तो वो ऐसा सोचने पर मजबूर होता है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, हनुमान जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम से अंकित जो मुद्रिका है उसको दे दिया। और जब उसको दिया तो चकित चितौ मुदरी पहचानी, कहीं कहीं अंगूठी को मुदरी भी कहते हैं। मुदरी है, मुदरी हम लोगों की भाषा की तरफ ऐसे मुदरी ही कहते हैं, अंगूठी मुदरी। तो चकित चितो मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अब यहाँ पर कुछ भाव संतों के हैं कि जिस समय अंगूठी सीता जी को श्री हनुमान जी ने दिया, उस समय उसको देखकर वो हर्ष और विषाद दोनों से भर गई। अच्छा, आप देखिए क्या कभी कोई व्यक्ति एक परिस्थिति में दोनों भावों से भर सकता है? उसको हर्ष भी हो और विषाद भी हो, क्योंकि दोनों दो परिस्थितियों का परिणाम है। सुख मिलता है, अनुकूलता होती तो हर्ष होता है, और प्रतिकूलता होती है, दुख होता है तो विषाद होता है। लेकिन सीता जी यहाँ पर तो प्रथम जो उनके भीतर विचार आया कि अभी अभी जो मैं मांग रही थी, इच्छा कर रही थी, वो मिल गई तो हर्ष हुआ। लेकिन दूसरे ही क्षण चूंकि स्थान विशेषता के कारण उनके मन में विषाद आ गया। क्यों विषाद आ गया? क्योंकि वो ऐसी जगह रह रही हैं कि ये माया नगरी है, मायावियों की नगरी है, लंका भोग नगरी है। तो रावण के माया के बल से कुछ भी संभव है। वो ऐसी मुद्रिका भी हो सकता है कि उसको इस रहस्य का पता चल गया हो, तो उसने ऐसी विशेष प्रकार की मुद्रिका निर्मित करके और यहां सामने रख दिया हो। तो इस वजह से पहली परिस्थिति में तो राम नाम से अंकित मुद्री मिली, उससे हर्ष हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण कि कहीं मैं माया के कारण ठगी न जाऊं तो उनको विषाद भी हो गया। अच्छा, इस मुद्रिका का जो रहस्य है ना, वो अद्भुत है। केवल 3 लोग जानते हैं मुद्रिका का रहस्य। एक है श्री हनुमान जी महाराज जो माध्यम में लेकर आने के, एक है श्री राम जी,
और दूसरी सीता जी, क्योंकि ये मुद्रिका अभी की नहीं है। ये मुद्रिका विवाह के समय मिथिला में जब मिली थी उस समय की ये मुद्रिका है, जो एक दूसरे को पहनाई थी। तो नारायण इस मुद्रिका का, जब आप अयोध्या कांड पढ़ेंगे तो वहां बड़ा बोले मुद्रिका का विशेषता क्या है, बोले मुद्रिका चोरी करती है। बोले किसकी चोरी करती है, बोले चित्त की चोरी करती है। इस मुद्रिका के प्रभाव से ही तो भगवान श्री सीताराम का चित्त एक दूसरे के हृदय में चला गया, चुरा लिया है मानो। तो जब हनुमान जी महाराज चलने लगे खोज के लिए, तब क्या किया, राम जी ने बुलाया, मस्तक पर हाथ फेरा, आशीष दिया और मुद्रिका निकालकर हाथ से दी, ये ले जाकर सीता जी को तुम देना, और देना ही नहीं बल्कि मेरे बल, मेरे पौरुष और मेरे विरह को बताना। तो हनुमान जी ने तुरंत उस मुद्रिका को मुख में डाल लिया। तो राम जी ने कहा, भाई मैंने मुद्रिका तुमको दी, तुमने मुख में डाल लिया। तो संतों ने इसके दो कारण बताए। बोले प्रभु क्या करूं, एक तो आपके नाम से ये अंकित मुद्रिका है, तो राम नाम भक्त को कहां डालना चाहिए। अब इसका अध्यात्म अर्थ समझे। प्रत्येक व्यक्ति को जब राम नाम मिले, गुरु से राम नाम मिल रहा है, अपने भगवान से इष्ट से राम नाम मिल रहा है, तो जेब में मत रख लो, पॉकेट में मत रख लो, बल्कि उसको मुद्रिका को, राम नाम से अंकित उस मंत्र को मुख में रख लो। गुरु मंत्र दिया जाए तो कागज में लिख के कहीं पॉकेट में न डाल दिया जाए, बल्कि कंठाग्र कर लिया जाए, मुख में रख लिया जाए, जिससे उसका प्रताप हमेशा बना रहे। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है, बोले दूसरा इसका अर्थ है कि जो भगवान ने कहा कि जब जाना हनुमान, तो मेरे बल और विरह दोनों को सीता जी को बताना कि मैं अपने बल से रावण को मारूंगा और उनको लेकर आऊंगा, लेकिन इतना ही मत बताना। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा है, मेरा विरह भी बताना। ऐसा मत एहसास हो सीता को कि मैं उनसे दूर हूं तो मैं उनको याद नहीं करता हूं, इसलिए मैं भी उनके विरह में व्याकुल रहता हूं, मैं भी उनके विरह में सदा छटपटाता रहता हूं, उनको स्मरण करता हूं, ये भी जाकर संदेश देना। तो कभी कभी प्रेम में संदेश देना भी एक सार्थक भूमिका होता है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, यदि भगवान श्री सीताराम के प्रेम को एक दूसरे से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, तथापि भगवान राम ने हनुमान जी को ये माध्यम बनाया कि आप जाकर मेरा बल और विरह बताना। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके बल का वर्णन कर सकूं। अच्छा, बल का तो चलो अपने आराध्य के सामर्थ्य का थोड़ा बहुत तो हम वर्णन कर भी लें, लेकिन आपके विरह का तो वर्णन करना मेरे बस का, क्योंकि ये बिल्कुल निजता का मामला है। भाई आप किसको कितना प्रेम करते हैं, ये बाहर तो हम व्यक्त करके नहीं बता सकते, ये बिल्कुल निज है प्रभु, तो ये तो मुझसे कैसे होगा। और आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, और वो भी आपके और भगवती सीता के प्रेम को, उनके एक दूसरे के विरह को जाकर मैं बताऊं ना, ये सेवक का धर्म भी नहीं है और ये मेरे बस की बात भी नहीं है। क्योंकि आप किस तरह से भगवती सीता को प्रेम करते हैं, कैसे उनके विरह में व्याकुल रहते हैं, ये मैं कैसे समझ सकता हूं। राम जी ने संकेत किया, नहीं ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई ये काम कर नहीं सकता। और मानो भगवान ने ये संकेत भी दिया हो। संकेत क्या दिया हो, यहां पर एक छोटी सी कथा आपको और जोड़ूं कि हनुमान जी, तुम्हें याद है कि जिस समय तुम पहली बार मुझसे मिले थे, उस समय मैंने लक्ष्मण के सामने क्या बात कही थी। मैंने लक्ष्मण के सामने ये बात कही थी कि मेरा प्रेम लक्ष्मण से अधिक, लक्ष्मण से दूना है तुम्हारे लिए। स्मरण करिएगा, मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मेरा जो प्रेम है वो लक्ष्मण से दूना है। तो तुम्हें तो ये कार्य अब करना ही पड़ेगा।
तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब मैं इस मुद्रिका को मुख में रख लेता हूं, जिससे इस मेरे द्वारा कही जाने वाली बात मेरी ना हो, बल्कि मुद्रिका के रूप में आप ही भगवती सीता को वहां पर अपनी बात कहें, क्योंकि ये मर्यादा नहीं होती कि स्वामी के प्रेम को सेवक जाकर वहां तक संदेश पहुंचाए। अगर मान लो मैं कुछ कहता हूं और मेरे कहने में कुछ अपराध हो जाए तो मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हो जाऊंगा, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इस वजह से प्रभु आप मुद्रिका के रूप में मेरे मुख में विराजे और आप ही अपना संदेश सीधे माता जानकी को पहुंचाइए, उससे मैं बच जाऊंगा, माध्यम में भले बनूंगा। तो इसलिए इस मुद्रिका का बड़ा प्रभाव है। तो भगवती सीता ने जब मुद्रिका देखा तो जीत को सकई अजय रघुराई, ऐसी मुद्रिका देखकर वो समझ गई कि ना ना, इस मायावी नगरी में इतनी तो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान राम को कोई विजय प्राप्त करके और उसे मुद्रिका ले ले। इसमें कुछ तो सच्चाई है, और माया ते असी रच नहीं जाए, और रावण में इतनी माया तो नहीं है कि वो राम जी की मुद्रिका को अपनी मायावी शक्ति से रच सके। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। तब हनुमान जी ने बड़े मधुर वचन में कहा, रामचंद्र गुण बरनै लागा। जब देखा सीता जी बड़े उहापोह में है, इस मुद्रिका को लेकर असमंजस में हैं, तब नारायण उन्होंने भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। और कहां से बोले, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया। नारायण ये तो बिल्कुल सच है, कथा में इतनी सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति के दुख को दूर, किसी भी व्यक्ति में कितना भी विषाद क्यों ना हो, कितनी भी अवसाद की स्थिति क्यों ना हो, यदि उसके भीतर अध्यात्म का प्रवाह प्रवाहित हो, भगवान की सुंदर मधुर कथाओं का श्रवण गान करे, तो उसके विरह की, उसके अवसाद की, उसके मनोरोग की जो दशा है वो उससे बाहर निकल सकता है। सीता जी इतने अवसाद में, और कितने अवसाद में, जहां उनके मन में इस देह को समाप्त कर लेने तक का विचार आ गया हो, ऐसी स्थिति में भी रामचंद्र जी का जब उन्होंने गान सुना, कथा श्रवण की, तो सुनतई सीता कर दुख भागा। सीता जी का जो दुख है वो चला गया। लागी सुने, और कैसे सुनने लगी, बोले अभी तक तो जब मुद्रिका दी थी तो सीता जी मुख दूसरी तरफ करके बैठ गई थी, लेकिन अब जब मीठी मीठी राम जी की कथा हनुमान जी कहना प्रारंभ किए, इसीलिए सबसे पहली राम कथा कहने वाले वो भी लंका में श्री हनुमान जी महाराज है। वक्ता है श्री हनुमान जी महाराज और श्रोता है भगवती सीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, और लागी सुने श्रवण मन लाई। ये भी एक संकेत सूत्र है। कथा सुनना तो है, दुख दूर तो होगा, लेकिन कैसे, उसकी शर्त है। ये नहीं कि सीता जी जा रहे वही राम जी तो मैं जानती हूँ कौन है वो, मेरे पति ही तो हैं, उनकी कथा सुना रहे। बोले नहीं, लागी श्रवण, लागी सुनई श्रवण, इस पर अंडरलाइन करे, मन लाई, मन को समेट कर, इधर उधर से बटोर कर, मन भागता है, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, तो वहां से मन को एकाग्र करके, मन को एक चित्त करके कथा में ले आकर समाहित करे। इसलिए भगवान शिव भी जब पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं तो क्या कहते हैं कि सुनो पार्वती सावधान सुन। इस कथा को कैसे सुनो, बोले सावधानी पूर्वक सुनो। कथा को कभी असावधानी पूर्वक प्रमाद में नहीं सुनना चाहिए। तो लागी सुने श्रवण मन लाई, और कहां से हनुमान जी ने शुरू किया, बोले आदिउ ते, आदिउ का तात्पर्य है जन्म से, जन्म से कथा प्रारंभ करना शुरू किया कि आदि ते सब कथा
सुनाई, क्योंकि जब तक पूर्व से कथा नहीं सुनाऊंगा तब तक सीता जी उसको रिलेट नहीं कर पाएंगी। तो जन्म से लेकर, बाल लीला से लेकर, गुरुकुल गमन से लेकर, विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा से लेकर, मिथिला से लेकर, विवाह प्रसंग से लेकर अयोध्या आने तक, और अयोध्या में जो दशरथ और कैकेयी का संवाद हुआ है वहां से लेकर वनवास की यात्रा को लेकर, और यहाँ से पूरी कथा, आदि का तात्पर्य है, आदि से कथा प्रारंभ किया। अब सोचो कितना समय लगा होगा। तो आदि उते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई। जब सुनने लगी तो सीता जी कहती, भाई मेरे श्रवण को अमृत लगने वाली, श्रवण अमृत, मेरे कर्णों को अमृत लगने वाली, यही बात भागवत जी में भी आई। जब सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज आप मुझे ऐसी कथा सुनाओ जो ये अमृतमय हो, रसस्वाद देने वाली हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कैसी कथा सुनाओ? बोले जो मेरे अज्ञान का नाश करके, अंधकार का नाश करके चित्त में प्रकाश देने वाली हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः, और कैसी हो? कोटि सूर्य समप्रभा। और कथा महाराज करोड़ों करोड़ों जन्मों के अंधकार को दूर कर देती है। जैसे कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, आप कितनी भी लाइट जला ले, कितने भी 1000 वाट का बल्ब जला ले, मोमबत्ती जला ले, लेकिन आप अंधकार को दूर नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं इतनी दूर में, जितनी देर में लाइट जल रही है, बाहर घना अंधकार होगा। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजे 5:30 बजे से सूर्योदय होना प्रारंभ होगा, देखिए ऐसा प्रकाश होगा कि नामो निशान भी नहीं होगा कहीं अंधकार का। बोले ऐसे ही हृदय के गुहा में भी जो जन्मों जन्मों के अज्ञान बैठे हुए हैं वो कथा रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी। हे सूत जी, उस आख्यायिका को, उस कथा को, कथा सारम, और देखो सार सार सुनाओ, जिससे मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कान को रसायन, रसायन का तात्पर्य है औषधि, अमृत लगे, वो मुझे सुनाइए। वही बात सीता जी कहती हैं, जो मेरे कानों को अमृत लग रहा है, जो कथा जो सुना रहा है, ये कथा सुहाई। अरे भाई कहीं तो प्रकट होत किन भाई, जो ये कथा सुना रहा है वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए हमें लगता है यहां से एक और चीज अभी अभी मन में विचार आ रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा वक्ता सामने प्रकट होकर ही कथा सुनाए। अब आज के समय में जैसे ऑनलाइन का जो माध्यम है वो क्या है भाई, सामने प्रकट होकर तो नहीं सुना रहा है ना। तो मानो ये परंपरा उस समय से हो रही हो कि आवश्यक नहीं कि हम सामने प्रकट होकर ही सुनाए, आवाज सुन के भी कथा सुनी जा सकती है। तो नारायण आप चले आओ, लुके क्यों हो, छिपे क्यों हो। तब हनुमंत निकट चली गए हो। उस समय श्री हनुमान जी महाराज फिर निकट गए और कहीं फिर बैठी मन विस्मय भयो। श्री हनुमान जी पास में गए हैं, उनको विस्मय में बैठा हुआ देखकर अपना परिचय देते हैं। और देखिए परिचय अपने नाम से नहीं देते। यहां पर 2 चीज है। सबसे पहला जो गोस्वामी जी की ना रचना क्या अद्भुत है, कैसे उन्होंने समन्वय किया है। अपने नाम से नहीं कि मैं अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, बड़ा वीर, बड़ा बहादुर, बड़ा ओजस्वी, तेजस्वी, बलवान हनुमान हूं, नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं मैं अमुक 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 यहाँ से रिटायर्ड और यहाँ से ये और मैं ये हूँ। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरा परिचय मेरे से कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो दास हूं। क्या परिचय देते? राम दूत, मैं रामदूत हूं। पहला परिचय देखिए, क्या बुद्धि और क्या उनके विवेक की पराकाष्ठा है। और फिर नारायण
कोई संबंध होना चाहिए भरोसे के लिए, ध्यान रखें। बिना संबंध के भरोसा नहीं जगता। दूसरे भाषा में इसको अगर मैं कहूं, बिना रिलेशन के इमोशन नहीं बनता। जब तक संबंध नहीं होगी, संबंधों के ही आधार पर भावनाओं का जन्म होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, संबंध ही आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं। तो भरोसे के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास जमे, इसके लिए भरोसा, और भरोसा तब होगा जब कोई संबंध बने। तो संबंध बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण लीजिए, आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, प्लेन से, बस से, कहीं से भी, प्लेटफॉर्म पे उतरे और उस ट्रेन से एक नहीं 1000 लोग उतरते हैं, लेकिन उन 1000 लोगों में भी आप अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं कि नहीं? एक ही ट्रेन से हजारों लोग एक ही साथ एक ही स्टेशन पे उतर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप वहां पर खुद को अकेला अनुभव करते हैं, क्योंकि हजारों लोगों के साथ आपके कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई भावना, कोई इमोशंस नहीं बनता है। लेकिन वहीं अगर कोई आपका मित्र मिल जाए और अथवा कोई शत्रु दिख जाए तो क्या होगा? उसी भीड़ में आप अपने आप को किस रूप में पाएंगे? अगर कोई संबंधी मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई मित्र मिल गया, तो आपको अनुभव होता है कि मैं अब अकेला नहीं हूं। तो संबंध बनते ही भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। तो इस वजह से भरोसे के लिए कोई संबंध, और संबंध कैसा बने, तो हनुमान जी ने पहले ही मुलाकात में, क्योंकि अभी पहली बार सीता जी से मिल रहे हैं हनुमान जी आमने सामने, पहले संबंध में क्या, पहले मिलन में क्या संबंध बनाया? तो राम दूत हूं मैं, फिर कहते हैं मातु, मां आप, जानकी आप मेरी मां है। पहले ही मिलन में मां का संबंध बना लिया, तो भरोसा तो नारायण स्वाभाविक है कि माता और पुत्र का तो अद्भुत संबंध होता है। अब आप देखिए, ऐसी परिस्थिति में जहां पर मायावी नगरी में भगवती सीता अकेले रह रही हो, कितना त्रास दिया गया होगा। यहां तक कुछ संत लोग कथा कहते हैं कि एक बार तो राम जी के कटे हुए सिर को ले जाकर सीता जी के सामने रावण ने प्रस्तुत कर दिया कि देखो देखो, जिसकी तुम बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़ी वीर, बड़ा योद्धा समझते थे, उसको तो मैंने। तो इतने बड़े प्रपंच के बीच में रहकर, माया के बीच में रहकर किसी दूसरे पर भरोसा करना, ये कितनी बड़ी बात है। भरोसा करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी जहां हमारे चारों तरफ हमारे प्रतिकूल लोग रह रहे हो, दुश्मन रह रहे हो, शत्रु रह रहे हो। और ऐसे में श्री हनुमान जी का भी चैलेंज है कि वो अपना भरोसा दिला सके, अपने संबंध की अनुभूति करा सके। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहली बात, शर्त यह है कि भरोसा दिलाने के लिए संबंध बनाएं कि आप मेरे क्या हो, मैं आपको क्या मानता हूं। तो मां मानता हूं, भगवती जानकी को कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। एक करुणा निधान कोडवर्ड है, वो कोडवर्ड है राम जी के और सीता जी के बीच। पति पत्नी में अक्सर कुछ एक दूसरे को बुलाने के लिए नाम आदि निकनेम रख लेते हैं, आप लोग भी रख लेते होंगे। ऐसे ही एकांत में जब सीता जी राम जी को बुलाती थी तो वो करुणा निधान, कितना सुंदर प्यारा नाम है, हे मेरे करुणा निधान सुनो। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियां पतियों का नाम नहीं लेती, ऐसी मर्यादा है। तो नारायण सीता जी करुणा निधान, तो ये केवल और केवल, मैंने कहा ना, इस मुद्रिका के रहस्य को तीन ही लोग जानते हैं। और चलते चलते श्री राम जी ने हनुमान जी को एक कोड वर्ड काल में बताया भी होगा कि जाना तो जरा इस मुद्रिका के साथ करुणा निधान जरूर जोड़ देना, क्योंकि इस मुद्रिका के साथ एक रहस्य छुपा हुआ है।
और ये और कोई जानता नहीं मेरे और सीता जी के अतिरिक्त, नहीं तो भरोसा हो सकता है ना हो। तो सत्य शपथ और कोई दूत, कोई सेवक अपने स्वामी का शपथ ले, शपथ अर्थात कसम खाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कई बार किसी के साथ कोई, अच्छा ये कसम खा के बताओ तो मुझे प्यार करते हो कि नहीं, तो हम लोग महाराज कसम जरूर खिलाते हैं और 7-7 जन्मों की कसमें खा लेते हैं। हाँ, बड़े अच्छा गीत याद आ रहा है। लेकिन नारायण ये कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये सांसारिक संबंध में जरूर हो सकता है। अब इसको आप लोग गाइएगा, सुनिएगा, बड़ा अच्छा गीत है, सुनना चाहिए। तो नारायण हम लोग भी बात बात में, चाहे तुम कसम खा के बताओ, तुम ये करके बताओ, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं माता मैं राम का दूत हूं और ऐसी शपथ खाकर मैं कहता हूं कि करुणा निधान ने ही मुझे भेजा है। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। ये मुद्रिका माता मैं आन कर लाया हूं। अवधि भी आनने को कहते हैं लाना, लेकर आना। मैं लेकर आया हूं और आपको दे रहा हूं, दीनी राम तुम कह सही दानी, कि इसको आपको देने के लिए राम जी ने दिया है और इसको आप पहचान लीजिए और जरा मुझ पर भरोसा करिए। हनुमान जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सीता जी को अपना भरोसा दिला सके। और नारायण ये ऐसे नहीं होता, इस पर थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं, ये बिना वाणी के तप का नहीं होता है। जिस व्यक्ति के वाणी का तप होगा उसी की बात पर लोग भरोसा करते हैं। वो एक कथा आपको बहुत सुनी होगी, स्वामी राम के पास गुड़ खाने वाली एक माता आई जो अपने बेटे को लेकर आती थी, सुना होगा आपने कई बार। उसको कई कई महापुरुषों के साथ जोड़कर देखते हैं, कोई गांधी जी के साथ बताता है। तो मूल तत्व तो क्या है, मान लो किसी महापुरुष के पास कोई माँ अपने बेटे को लेकर आई, बेटा मेरा गुड़ बहुत खाता है स्वामी जी, आप उसको कह देंगे तो मान लेगा, कहा जाओ परसों आना, ठीक है परसों आई, अच्छा जाओ 5 दिन बाद आना, फिर अच्छा जाओ 1 सप्ताह बाद आना। तो माता को लगा शायद कुछ तंत्र मंत्र करते होंगे, कुछ कुछ कर रहे होंगे, तो बुला रहे हैं बार बार। फिर 1 सप्ताह बाद जब आई तो स्वामी जी ने कहा बेटा अधिक गुड़ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए, जाओ। तो माता ने कहा बस हो गया, बोले हाँ हो गया। बड़े जोर से डांटी, जब यही कहना था तो पहली बार में क्यों नहीं कह दी, 4 बार से हमको दौड़ा रहे हो, इतना हम परेशान हो रहे हैं। भैया क्योंकि पहले मुझ में भी ये कमी थी, मैं अगर कहता तो इस बात का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। पहले मैंने खुद संयम किया, पहले नहीं कर पाया, फिर दूसरी बार में नहीं किया, तीसरी बार में, इसलिए अब कर पाया हूं। तो मैं कह रहा हूं कि इसका इस बात का प्रभाव इस पर पड़ेगा। इस वजह से वाणी में जब तक तप नहीं होगा, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद आप पढ़ेंगे तो ऋषि वहां आवाहन करता है, वो कहता है वाणी में मधुमत्तमा, मेरी जो वाणी हो मधु से ओतप्रोत हो, अर्थात मेरी वाणी में हमेशा विनम्रता, सहजता, मिठास, सत्य प्रतिष्ठित हो। इसलिए वाणी का जो तप है वो सत्य है। वाणी का जो तप है वो मिठास और उसकी विनम्रता तभी दिखाई देती है जब उसमें सत्य की प्रतिष्ठा होवे। और आप विचार करके देखिए, नहीं तो एक ही बात को कोई और कहता है, उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वही बात कोई संत, महात्मा, गुरु, बड़े लोग कहते हैं, उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाणी में तप किया है। वाणी के तप के प्रभाव से उसके चित्त में परिवर्तन होता है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज के वाणी में वो तप है, वो प्रवाह है,
उसका प्रवाह इतना अधिक है कि सीता जी ने उनकी वाणी के आधार पर भरोसा किया, विश्वास किया। और क्या था? नहीं तो कितनी बड़ी बात है कि एक दुश्मन के देश में रहकर हनुमान जी के लिए भी और सीता जी के लिए भी और उस कार्य को करना, और वहां पर भरोसे के अतिरिक्त और कोई बात हो नहीं सकती थी। इस वजह से एक दूसरा प्रसंग भी आता है, समय बढ़ता जा रहा है। जिस समय श्री वसुदेव जी माता देवकी को विवाह करा के मथुरा से लेकर जा रहे थे, उस समय अपनी बहन को इतना प्रेम करता था कंस, बोला रथ हाँकते हुए मैं ले जाऊंगा। संक्षेप में मैं 2 लाइन में बस सुना दूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस दुष्ट, तो जिसको इतना प्यार करता है उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का बस। खल के प्रीति जथा थिर नाही, खल की प्रीति ऐसी होती है वो तभी तक आपसे प्रेम करेगा जब तक उसका स्वार्थ है, जब तक आपसे उसको लाभ है। नहीं तो महाराज ये जो लोग बड़े प्रेमी बनते दिखते हैं उनका प्रेम 1 मिनट में छू मंतर हो जाता है। तो आजकल के भी प्रेम यही है, जब तक उनके बाहरी सौंदर्य के स्वार्थ की भावना पूरी होती रहे तब तक तो बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। नहीं तो नारायण, अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो कैसे कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तेजाब डाल सकता है, वो भी उसी के ऊपर जिसको वो कस्में वादे कर रहा है, उससे कस्में खिला रहा है, जीवन जन्म जन्म का साथ चलने की बातें कर रहा है, वही व्यक्ति उसके ऊपर तेजाब डाल रहा है, उसको जला रहा है। उस व्यक्ति के अहित की कामना भी उसके चित्त में कैसे आ सकती है? जब हम जिसको प्रेम करते हैं हम तो मन से भी उसके लिए कभी अहित नहीं सोच सकते। तो इसका तात्पर्य वो प्रेम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नारायण कंस भी तलवार निकाला और मारने के लिए उद्यत हो गया। अरे कंस रुको रुको, ये मेरी अब विवाहिता हो गई है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 8वीं संतान से खतरा है ना, मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें लाकर दे दूंगा। आप सोचिए, इतनी बात पर कंस ने भरोसा कर लिया। वो भी कौन? राक्षस, असुर प्रवृत्ति का है, उसके अपने जीवन को समाप्त करने वाले व्यक्ति को, जो जन्म देने वाली उसको मारने के लिए उद्यत है। लेकिन ये वाणी का प्रताप है वसुदेव जी के कि कंस जैसे दुष्ट हृदय के व्यक्ति ने भी उनकी बात पर भरोसा कर लिया और कंस मान गया। ये क्या? ये वाणी का तप है। तो हनुमान जी के भीतर वाणी की इतनी तीव्र तेजस्विता है कि सीता जी को भरोसा हो गया। यह मुद्रिका मैं आपको दे रहा हूं, राम जी ने आपको देने के लिए दिया है। सीता जी थोड़ा आश्चर्यचकित हैं। नर बानर ही संग कौन कैसे? अब देखिए, भरोसा हुआ तब प्रश्न कर रही है, बिना भरोसे के प्रश्न नहीं होता। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये समझ गई कि ये राम का दूत है। अब ये बताओ कि तुम्हारा संबंध कैसे बना, तुम उनके साथ में कैसे आए? नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। उनका संग कैसे मिला, तुम एक दूसरे के साथ कहां मिले, कैसे मिले, जरा उस कथा को सुनाओ। कवि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मैं जो आपको भरोसे की, विश्वास की बात कर रहा था, ये देखिए, ये यहां पर गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, कवि के वचन सप्रेम सुनी तब उपजा मन विश्वास। जब वचन को सुना है तभी भरोसा हुआ, इसलिए कि भरोसा वचन से ही होता है और भावनाएं बिना संबंध के बनती नहीं। इसलिए सर्वप्रथम मेरी किसी के साथ संबंध के बाद भावना का उदय, और फिर अपनी भावनाओं को वाणी के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचाना, उस तक प्रवाहित करना। तो नारायण जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। और एक बात यहाँ पर मैं आपको निवेदन कर दूं, कुछ कथाएं याद आ रही हैं। अब जैसे जैसे समय फ्लो बनता है ना, वैसे वैसे बहुत सारी कथाओं में
स्मरण होने लगता है। विश्वास जो शब्द है, ये विश्वास श्री हनुमान जी महाराज के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रिका का प्रसंग चल रहा है और मुद्रिका के प्रसंग में श्री राम क्या है? ज्ञान स्वरूप है। सीता कैसी है? भक्ति स्वरूप है। तो ज्ञान की, और हनुमान जी महाराज को दो रूपों में आप जानते हैं। हनुमान जी का वैराग्य के रूप में वर्णन मिलता है और विश्वास के रूप में, क्योंकि सेवक वही हो सकता है जिसके भीतर विश्वास हो। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता है और भक्ति की प्राप्ति के लिए भरोसे की, विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना भरोसे के अध्यात्म में आप शून्य है, कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पहली ही शर्त है श्रद्धा, पहली ही शर्त है विश्वास, पहली ही शर्त है कि आपके भीतर भरोसा करने की, उस एक अदृश्य शक्ति की जो दिख नहीं रही है उस पर आपका दृढ़ भरोसा हो। यहां तो एटीएम दिखता है तो उस पर भरोसा है, यहां हमारे सगे संबंधी भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी दिखते हैं तो उस पर भरोसा होता है। लेकिन जो शक्ति दिख नहीं रही है, अदृश्य हो, उस पर भरोसा करना कितने हिम्मत की बात होगी। शीश काटे भुई धरे तब चले हमारे, अपने आप को अपने अस्तित्व पर नहीं, उस परम अस्तित्व पर भरोसा करने की सामर्थ्य हो तब भरोसा दृढ़ होता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस चरणों के का जो भरोसा है वो अत्यंत दृढ़ हो जाए। तो हनुमान जी महाराज विश्वास और वैराग्य के प्रतीक है, इसलिए विश्वास रूप लेकर भगवती भक्ति रूपी सीता के पास और ज्ञान की सेवा के साथ श्री राम की सेवा में सदा निरत हैं। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, पाठ नहीं करेंगे। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुलकावली बाढ़ी। जब श्री सीता भगवती सीता ने ये जान लिया कि हाँ ये राम जी का दूत है, हरि का जन है। अब महाराज एसटी वाले नायक है, बताओ हरिजन, कैसे कैसे हमारे यहाँ नेताओं ने शब्दों का गलत दुरुपयोग कर दिया। अब आप किसी को स्वाभाविक रूप से ओपन हरिजन कह दें तो आपके ऊपर, और जबकि हरिजन का अर्थ है कि जो हरि का जन, सीधा सा उसका अर्थ, उसका जाति से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन खैर, हरिजन जान प्रीत, किसी को ये शब्द यहां से मिल न जाए, वो गोस्वामी जी के ऊपर केस न कर दे। हाँ भाई, ये यहाँ इतनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है लोगों को, कैसे कह दिया उन्होंने। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी सजल नयन पुल। इसका मतलब है कि अब सीता जी ने भी संबंध को स्वीकृति, अभी तक हनुमान जी ने दी थी कि आप, मैं माँ, आपको माँ मानता हूं, लेकिन अब उनको भी नयन में सजलता, और वो भी क्यों ना परदेश में कोई अपना मिल जाए, आप यहां से विदेश चले जाए, आपके प्रदेश का भी नहीं भारत का भी कोई मिल जाए आप लोगों के अनुभव होंगे तो लगता है कि वाह, अपना ही घर परिवार का कोई है। अच्छा, अपने देश में कहीं जाए, अपने प्रदेश का मिल जाए, अपने प्रदेश में दूसरे जिले में जाए, अपने जिले का कोई मिल जाए, और कहीं अपने मोहल्ले का मिल जाए, पड़ोसी मिल जाए, तब तो अगर सुदूर प्रदेश में कोई अपना मिल जाता है तो कितना सुखद अनुभूति होती है। तो आप सोचो, इतने समय से सीता जी अकेले रह रही हैं और ऐसे में उनको अपने स्वयं के करुणा निधान भगवान श्री राम के दूत भरोसे के रूप में, एक भरोसे में संबंध के रूप में हनुमान जी महाराज मिल गए, तो स्वाभाविक हृदय तो भर आया होगा। सीता जी आज खूब रो लेना चाहती होंगी, और कई बार रोके भी ना चित्त हल्का हो जाता है। आंखों में जब अश्रु निकल जाते हैं तो कई बार मन हल्का हो जाता है, अंदर की जो एक वेदना है रोने से निकल जाती है। तो कभी कभी रोने में भी कोई बुराई नहीं, भक्त रोते हैं, बिना में भगवान के बहुत दिन बीते, प्रभु आप नहीं आए। इसलिए आंखों से सजल, आंखों का सजल होना, ये हृदय की शुद्धता, मन की पवित्रता का द्योतक है। तो सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। सीता जी विरह के समुद्र में बूढ़ रही थी, अर्थात डूब रही थी। बूढ़ना माने डूबना,
और हनुमान जी कैसे मिल गए? जलयान के रूप में मिल गए। भयो तात मोकहूं जल जाना, तुम पार कराने, नहीं तो मैं इस विरह रूपी अग्नि में हो सकता है जलकर, अगर तुम ना आए होते हनुमान तो मैं जलकर भस्म हो जाती, मैं इस उदधि में डूब जाती। हनुमान तुम जलयान बनकर आए हो। इसीलिए तो हनुमान जी को राम जी क्या कहते हैं कि मैं तुमको लक्ष्मण से दुगना प्रेम करता हूं। अब इस पर एक कथा मुझे बड़ी याद आ रही है, लेकिन लंबी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ छोटी सी कम समय में मैं आपको सुना दूं। ऐसे ही एक बार श्री लक्ष्मण जी जब सब कुछ हो गया, राज्याभिषेक हो गया, सारे लोग चले गए, सबकी विदाई हो गई, हनुमान जी खाली वहां रुक गए हैं, तो बैठे तो होते हैं कुछ मित्र लोग इधर उधर, तो लक्ष्मण जी के पास कुछ गए होंगे उनके अपने मित्र। तो लक्ष्मण जानते नहीं हो, बोले क्या? बोले याद नहीं है, बताओ तो बात। बोले एक बार याद है, राम जी ने तुम्हारे ही सामने कहा था कि मैं हनुमान जी को तुमको सुन के बुरा नहीं लगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, हमको बुरा नहीं लगा। बोले क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऐसा राम जी को लगा होगा। तो उन्होंने कहा और राम जी को अगर लगा होगा तो मैं उसको मानता हूं। बोले नहीं नहीं, कुछ और बताओ। तो उन्होंने इस प्रसंग को वहां पर, महात्मा लोग कहीं लिखा नहीं, महात्मा लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा क्योंकि हनुमान जी को दुगना इसलिए मानते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि एक बार किसी भी कारण से मुझ में कमी रही होगी, सीता जी को ने मुझ पर अविश्वास किया। किस समय की घटना है? जिस समय राम जी शिकार के लिए निकल गए हैं, सीता जी ने जब कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए, और वहां पर जब जोर की आवाज आई तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजना चाहा कि लक्ष्मण जाओ, देखो तुम्हारे भैया कहीं विषम परिस्थिति में है। लक्ष्मण ने कहा मां, राम जी विषम परिस्थिति में कभी हो ही नहीं सकता। जो विश्व के स्वामी हो, क्या कभी वो किसी विषम परिस्थिति में दुख में आ सकते हैं? उस समय मानो थोड़ी देर के लिए तुम जाना नहीं चाहते, तुमको लगता है, मतलब आदि आप पढ़ेंगे तो। फिर सीता जी ने कहा नहीं, तुमको तो जाना पड़ेगा, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम राम जी को नहीं चाहते हो, आदि आदि। फिर लक्ष्मण जी बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, सीता जी नहीं समझती हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं मां, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अपनी मर्यादा का, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। और वही परिणाम हुआ कि मैंने लक्ष्मण की बात को नहीं माना, जिसका कारण आज मैं यहां पर हूं। तो इसका मतलब है कि अगर हनुमान जी को श्री भगवान राम प्रेम करते हैं तो मुझ में कोई तो, लेकिन वही दूसरी तरफ एक ऐसे प्रदेश में, एक ऐसे दूसरे देश में शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी हनुमान में ये योग्यता थी, कभी सीता जी से न मिलने के बाद भी वो अपने वचनों से, अपने व्यवहार से, अपनी भक्ति से, अपने सेवा से सीता जी को भरोसा दिला दिया। तो इसी कारण अगर हमसे दुगना प्रेम करते हैं तो ये राम जी की इच्छा, इसमें कोई तो जो उसने कहा उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए लक्ष्मण जी कैसे इस घटना को इस रूप में लेते। फिर लक्ष्मण हनुमान जी के पास गए, बोले बताओ तुमको ऐसे ऐसे कहा, तुमको कैसा लगा, तुम्हें ये कैसा फीलिंग हुई? जैसे आजकल के पत्रकार नहीं होते, इधर की बात उधर और वहां जाएंगे। कोई व्यक्ति मरा जा रहा है, उसके घर में कैसा फील कर रहे हो? अरे बेवकूफ कहीं के, उसके जीवन में दुख आया, वो कैसा फील करेगा? तो हनुमान जी को जाकर आपको कैसा लगा? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले हमको कभी भी इस बात का अभिमान नहीं है कि हमको दुगना प्रेम करते हैं, और कभी राम जी ने पीठ पीछे नहीं कहा, क्योंकि राम जी को पता है कि राम और लक्ष्मण कोई दो नहीं, एक ही हैं। वो लक्ष्मण जी को अपना ही मानते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिसको अपना मानता है उसके सामने किसी को कुछ भी कह सकता है। यदि थोड़ा सा भी होता तो राम जी जरा संभल कर बोलते। इस वजह से
राम जी के प्रति अद्भुत श्रद्धा का भाव। तो ये हनुमान जी की विशेषता है। बूढ़त बीरा जलधि हनुमाना, भयों तात मोकों जल जाना, अब कौन कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित। और देखिए इसका उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं, 2 जगह से दे रहा हूं। पहला, जिस समय रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा है, उस समय हा लक्ष्मण, सबसे पहला उनका नाम मुख पर लक्ष्मण जी का, हे लक्ष्मण तुम कहाँ हो। और यहां पर भी देखिए हनुमान जी से राम जी की खबर बाद में पूछती है, क्या कहती हैं, अनुज सहित, अनुज अर्थात भैया लक्ष्मण सहित सुख भवन खरारी। बताओ जरा उनके बारे में बताओ, लक्ष्मण सहित राम जी कोमल चित कृपालु रघुराई, कप के हेतु धरी निठुराई। हे हनुमान, राम जी तो बड़े कोमल चित हैं, लेकिन हमारे लिए वो कठोर कैसे हो गए। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहुक सुरत करत रघुनायक। सहज बानी, सेवक को तो सहज सुख देना जिनकी स्वाभाविक स्वभाव है। सहज बानी सेवक सुख दायक, कबहुक सुरत करत रघुनायक। क्या कभी ऐसे राम जी मेरे को याद करते हैं कि नहीं। अब आप विचार करिए, हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। हम आप भी एक दूसरे से मिलते हैं, कोई तीसरा जब पूछता है तो क्या कहते हैं, हमको याद करते हैं कि नहीं, कभी मेरे बारे में पूछते हैं कि नहीं। सीता जी कह रही है, हनुमान जी क्या राम जी कभी मेरे बारे में बात करते हैं, कभी मुझे पूछते हैं। कबहुक नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदुगाता। क्या अब ऐसा समय नहीं आएगा कि मैं अपने नेत्रों से राम को देख पाऊंगी। क्या प्रभु के कोमल श्यामल शरीर को देखकर कभी क्या मेरे नेत्र शीतल नहीं होंगे। अब सीता जी को लगता है कि शायद यही मेरी नियति हो गई है। क्या ऐसा नहीं होगा कि मेरे एक गलती का अपराध की सजा इतनी बड़ी होगी, क्योंकि मैंने एक अपराध किया, एक गलती की, बात नहीं मानी, तो क्या राम जी इतने निष्ठुर हो गए हैं कि हमको इतनी बड़ी सजा दे देंगे, दोबारा आकर मैं इन आंखों से उनको देख न सकूंगी। बचन न आओ नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट सारी। कुछ कह नहीं पाती हैं, वाणी नहीं आती, आंखें भरी हुई हैं। क्या मुझे निपट माने बिल्कुल ही विसार दिया। लेकिन मात कुशल प्रभु अनुज समेता, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कब मृदु बचन विनीता। जब माता सीता को बिरहा कुल देखा, हनुमान जी बोलते हैं, नाना मैया ऐसी बात नहीं है, मात कुशल प्रभु अनुज समेता। माता जी प्रभु अपने अनुज भैया लक्ष्मण के सहित बिल्कुल कुशल हैं। तब दुख दुखी। अब देखिए हनुमान जी को जो संदेश दिया था कि मेरा बल और विरह बताना, अब मौका मिल गया। तो हनुमान जी को ये बात याद है, संदेश देना है, तो राम जी का स्मरण करके मानो इशारा करते, बोलो आप बोलो अपनी बात। तो मुख में रखी हुई वो राम नाम की जो शक्ति है उससे संदेश दे रहे हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, आपके दुख से वो भी हमेशा दुखी रहते हैं। आपको याद कर करके वो भी बीच बीच में कभी भावुक हो जाते हैं, विरह में चले जाते हैं। जन जननी मानो जिए ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। अरे भैया ऐसा मत समझो सीता, तुमसे अधिक मेरे राम जी आपको, तुम जितना करती हो उससे अधिक आपको प्रेम करते हैं। तुमसे प्रेम नहीं है, तुमसे कम प्रेम नहीं है। रघुपत कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। भगवान श्री राम का संदेश माता जानकी को सुनाकर गदगद होकर बड़े ही विनम्र भाव से सांत्वना देते हैं।
हनुमान जी के भी नेत्र सजल हो गए हैं, सीता जी भावुक हो गई हैं। ऐसी स्थिति है जैसे बहुत दिनों के बाद ससुराल में रहती हुई लड़की कन्या जब मायके से कोई आता था, तो आजकल समय जमाना बदल गया है, पर क्षण क्षण पल पल का खबर हम लोग लेते हैं। बेटियों को बिगाड़ने में माताओं का बड़ा हाथ नारायण हो गया है। अरे शादी विवाह कर दिया, जरा उनको अपने ढंग से जीवन दे। हाँ, क्या खाई, क्या पहनी, क्या कर रही हो, दुनिया भर की। अरे भाई, उसका भी जीवन है, उसको थोड़ा स्वतंत्र होने दो, उसको अपना जीवन जीने दो, उसको थोड़ा सहन करने दो। चिंता मत करना, मैं बैठी हूँ तो घर उजाड़ के बैठो। फिर बहुत बड़ा एक प्रतिशत ये भी निकल कर आ रहा है। इसलिए विवाह के बाद हमारी जो परंपराएं थी वो अद्भुत पारिवारिक सम दृष्टिकोण से बनाई हुई थी। थोड़ा उसको डिस्टेंस दो, थोड़ा उसको छोड़ दो, उसको नए माहौल में गई है, नए लोगों के पास गई है, नए परिवार में गई है, एडजस्ट करने में समय लगेगा, उसको एडजस्ट करना ही है। लेकिन आप चाहते हो जैसे ही माहौल में यहाँ से गई वैसा ही माहौल पहले ही दिन से उसको मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं है। एक नए व्यक्ति के साथ रहना, नए परिवार में, नए घर में, नए कल्चर में। तो लेकिन अगर पहले के समय में मायके से कोई चला आए, गांव से कोई चला आता था, मायके का तो छोड़ दो जी, अपने घर का आस पड़ोस का भी कोई उस ससुराल में बेटी से मिलने चला आए, तो वो बेटी पकड़ के खूब रोने लगती थी। उसको लगता था क्या मिल गया। ऐसे ही मानो आज माता सीता को कोई अपना मिल गया है, गदगद हो गया है, अश्रुपात हो रहा है। कहो राम वियोग तब सीता। देखिए जो संदेश दिया था, सेवक का धर्म है जो कहा जाए उसको वैसा का वैसा कर दे। तो उनके वियोग को, राम जी के वियोग को सीता जी को कहा है, बताया है। मोकम सकल भय विपरीता, क्या कहा है कि तुम्हारा वियोग भी मेरे लिए विपरीत हो गया है। और नौ तरु किशलय मनो कृतानु काल निशा सम निश शशि भानु। जैसे वृक्षों के नए किसले माने कपोले निकलती हैं, वो अग्नि हूं, और रात्रि काल के सदृश एवं चंद्रमा सूर्य के समान हो गया हो, ऐसी स्थिति हो गई है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। कमल के जो वन हैं मानो वो कुंत हो गए हैं, भाले के जैसे चुभने वाले हो गए। कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। मेघ मानो जब बरसते हैं, मेघ जब बादल तपते हैं तो कैसे लग रहे हैं, तो मानो तपे हुए गर्म तेल की तरह लगते हैं। त्रिविध कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और जो त्रिविध वायु है वो सर्प श्वास के सदृश हो गई है। जैसे आप देखिए सर्प श्वास लेता है तो कैसे फुफकारता है, गर्माहट होती है। तो बोले वैसे ही ये जो वायु चल रही है, ये वायु भी उस गर्म श्वास की तरह है, सर्प के श्वास लेने की तरह है। और अब जो हितैषी थे वो हितैषी कैसे हो गए हैं, तो बोले वो हितैषी पीड़ा देने वाले हो गए हैं। कहो ते, हाँ, जे हित रहे करत ते पीड़ा, जो हितकारी थे वो पीड़ा देने लगे हैं। और जो हवाएं हैं वो गर्म हो गई हैं। कहूं ते कछ दुख घट होई काई कहो यह जान न कोई। कहने से दुख घट जाता है। अभी वही मैंने आपको निवेदन किया कि आप दुखी हो, उदास हो, तो अपने मन की बात किसी को कह दीजिए। किसी एक को अपने जीवन में ऐसा बनाइए जिससे अपने मन की बात आप कह सके, मन को खाली कर सके। इससे आपका जो दुख है कोई हर तो नहीं लेता, लेकिन थोड़ा कम, भार कम हो जाता है। तो कहो ते कछु दुख घटी का, कहेहु ते कछु दुख घटी होई काई कहो या जान न कोई। लेकिन तो किससे कहूं,
क्योंकि कोई कहने वाला है नहीं, या कोई जानता नहीं कि मैं क्यों दुखी हूं। हे प्रिय, तत्व प्रेम कर, वही जो अभी चर्चा हो रही थी, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तुम्हारे और मेरे बीच का जो प्रेम का तत्व है, जानत प्रिया एक मन मोरे। कौन कह रहा है? सब राम जी कह रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से। जानत प्रिया एक मन, तुम्हारे अतिरिक्त तो मुझे और कौन जानता है, तुम्ही हमको जानते हो। प्रेम का सार तत्व बस इतने से ही समझ लेना कि मैं कितना कहता हूं, करता हूं, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं अपने मन की बात कह सकूं, और जिसको मैं अपने मन की बात कह सकूं उसी के साथ एक स्वाभाविक प्रेम होता है। इतना सुनकर प्रभु संदेश, अब बस प्रेमी को और क्या चाहिए, इतना ही तो चाहिए कि वो जान ले कि मेरा प्रेमास्पद मुझसे प्रेम करता है। तो प्रभु संदेश सुनत वैदेही जान प्रीत रस, वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। जब इतना संदेश सीता जी ने सुना तो उनका जो शरीर है रोमांचित हो गया, उनको सुध ही नहीं रही। कह कप हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उनका सुमिरन करो, आपको सुख देंगे। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदिराई। हृदय में धैर्य धारण करो, भक्तों को सुख देने वाले राम जी का स्मरण करिए, और मेरी बात को सुनकर कायरता छोड़ दो। जो भी अभी आपके मन में विचार आया था, कायरता छोड़ दीजिए और सतत भगवान का स्मरण करते रहिए। सुन मम वचन तजहु कदराई, उर आनो रघुपति प्रभुताई। हमेशा भगवान के बल, वीर, तेज को याद करते रहिए, वो आपको धैर्य देंगे। निश्चर निकर पतंग सम। अब देखिए श्री हनुमान जी राम जी के अभी तक विरह का वर्णन कर रहे थे, अब बल का वर्णन कर रहे हैं कि बताना मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं रघुकुल का हूं, जो कभी भी शत्रु के सामने रण क्षेत्र में पीठ दिखाकर नहीं भागते, मैं क्षत्रिय वंश का हूं। निश्चर निकर पतंग सम, सारे जो निश्चर हैं वो एक कीट पतंग की तरह हैं, और रघुपति बाण कृशान, भगवान राम का जो बाण है वो अग्नि के सदृश है। तो जैसे अग्नि के चारों तरफ कीट पतंग गोल गोल घूमकर वहीं मर जाते हैं, ऐसे ही भगवान के सामने जो निश्चर हैं कुछ भी नहीं है, एक ही बाण में इनको मार देंगे। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो। मानो निशाचर तो चले गए, अब इनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जो रघुवीर होति सुतिपाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अब देखो थोड़ा सा हनुमान जी राम जी की तरफ से कहते, अगर अभी तक आपकी सुधि पा गए होते, मैं सुधि लेने तो आया हूं, अनुसंधान करने आया हूं, तो अभी तक वो आपको ले गए होते। करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। राम जी के बाण के उदय होते ही राक्षसों के जो सेनाएं हैं वो सब छिप जाएंगे। अबई मात में जाऊं लवाई। अब हनुमान जी अपनी भी थोड़ी सी, अब मैं राम जी का सेवक हूं, मैं कमजोर थोड़ा हूं, अगर आप आज्ञा करो अबई मात में जाऊं लवाई, प्रभु आए तो नहीं राम दुआई। लेकिन क्या करूं, मैं ले तो जा सकता हूं, लेकिन मेरे राम जी की आज्ञा नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिए, कछुक दिवस जननी धरी, धीरा कपिल सहित अइहे रघुवीरा। राम जी आएंगे और निश्चरों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारदादि जो ऋषि हैं उनका यश गायन करेंगे। है सुत कपि। अब सीता जी को इतना जब बड़ी बड़ी बात कर लिया हनुमान जी ने, छोटे से बनकर गए थे ना, अभी बड़ा रूप नहीं बनाया, छोटे से बनकर, इतने बड़े छोटे हनुमान जी बैठे हैं सीता जी के सामने। सीता जी कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी हाथ नहीं रहे हो कि कहो तो मैं अभी ले जाऊं, मार मोर के रावण को, लंका को समुद्र में फेंक पा के चला जाऊं। सीता जी को लगा ये
होता है छोटी मुंह बड़ी बात है। तो सीता जी कहते क्या सब तुम्हारे जैसे ही है? हाँ है शूद्र का भी सब तुम्हें समाना? कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों से जीतोगे, मारोगे इनके? जात धान अति भट बलवाना, ये सब जो है बड़े बलवान हैं, असुर बड़े राक्षस बड़े बलवान हैं, और तुम सब छोटे छोटे हो। एक बार में एक बंदर का तो ब्रेकफास्ट कर जाए वो लोग, अब तुम बातें कर रहे हो कि अभी ले जाऊं ये कर लूं। तो हनुमान जी को लगा भाई अब तो कुछ तो करना पड़ेगा भरोसा देने के लिए। मोरे हृदय परम संदेहा, पिताजी कहते मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। सुन कब प्रगट कीन निज दया, तब हनुमान जी का भी रुक जाओ, थोड़ा सा कभी कभी सेवक को भी अपना बल दिखा देना चाहिए। तब कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा, खूब विशाल विकराल रूप धारण किया। सीता मन भरोस तब, इसलिए भरोसा देने के लिए कभी कभी बल का भी प्रयोग करना पड़ता है, पावर को भी दिखाना पड़ता है। तो पुनिलग रूप तो फिर छोटे से हो गए, कुछ भरोसा देने के लिए खाली बड़े हुए थे। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरु नहीं, खाई परम लघु ब्याल। माता इतना ही मत समझो कि हम लोग एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाले केवल बंदर मात्र हैं, मुझ में बल बुद्धि नहीं है, बल्कि प्रभु की कृपा से, देखिए हर जगह राम जी की प्रभु की कृपा से तो अत्यंत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो ताप बल। जब सीता जी को पूरा भरोसा हो गया, सारी बात सुन लिया, भक्ति की बात सुन ली, प्रताप की बात सुन ली, तेज बल बुद्धि सब जब परख लिया सीता जी ने तो भरोसा हो गया, और फिर उन्होंने आशीष दिया है, जाओ तुम राम के प्रिय हो, मैं तुम्हें खूब आशीर्वाद देती हूं कि तुम बल बुद्धिशील के निधान हो जाओ। और यहीं पर भी 8 आशीर्वाद दिया है, सिद्धियां दी हैं। अजर अमर गुण निधि, इसको आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा था जब प्रसंग आया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो ये यहीं पर आशीर्वाद दिया है। क्या क्या दिया? अजर, अमर हो जाओ, इसलिए हनुमान जी महाराज हमेशा चारों युग प्रताप तुम्हारा, कभी भी वो आते हैं जाते नहीं, बल्कि वो हमेशा हमेशा रहते हैं। तो अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। श्री राम जी आपको खूब छोह करें, छोह का तात्पर्य नेह करें, प्रेम करें, और करुण कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन। फिर हनुमान जी को क्या कहना कि अच्छा माता ने भी अब आशीर्वाद दे दिया कि राम जी तुम्हें खूब प्रेम करे, और माता ने अपना पुत्र तो मान ही लिया। अब महाराज गदगद होके इधर से उधर नाच कूद रहे हैं। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते अब कृत्य, अब मैं पूर्ण हो गया, क्योंकि अभी तक पिता साथ में थे, मां नहीं थी, लेकिन अब दोनों मिल गए, भक्ति भी मिल गई, ज्ञान भी मिल गया। अब कृत्य भयो में माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। आपका आशीष तो अमोघ है, जो कभी भी मरता नहीं है। सुनो मातु, अब यहाँ पर थोड़ी लीला करने की बात आई कि भैया बहुत हो गया, अब बंदर स्वभाव है, शाखा से शाखा पर इतनी देर यहाँ हो गया, बैठे बैठे कथा सुनाते आसन पर, अब बैठा नहीं जा रहा है, और अब भूख भी लग गई है, पेट पूजा हो करनी है, आप लोगों को भी लग रही होगी, रात का समय हो रहा है, तो महाराज खाने की बात सुन के तो और भी तेज भूख लग जाती है। तो महाराज ने कहा भाई भूख लग रही, कुछ खिलाने को दो, तो चिंता मत करो, अभी आरती के बाद प्रसाद मिलेगा। तो अब सुनो माँ तुम वही अतिशय भूखा, भूख नहीं लगी, भूखा लगी है, क्योंकि बड़ी दूर से आ रहा हूं ना,
भाई उस पार से समुद्र पार करके आना, और वहाँ बीच में 2-3 को मार मुर के भी आ रहा हूँ, मुटिका उटिका भी मारी है तो जोर लगा है, और कितनी ऊर्जा चली गई है, और यहाँ इतनी देर से कथा सुना रहे हैं, बताइए। और वह उधर विभीषण से भी मिल के आए तो बहुत लंबा समय हो गया, भूख लग रही, कुछ खिलाओ। एक बात। दूसरी बात, पुत्र को माँ के सामने आते ही भूख लग जाती है। माँ का वात्सल्य ऐसा होता है कि बेटे को लगता है कि माँ कुछ खिला दे, और माँ का स्वभाव भी ऐसा होता है। बड़ी सुंदर बात एक महात्मा ने कही, मैं तो कितनी सच है नहीं है आप लोग जाने। बोले माता देखे पेट और पत्नी देखे जेब। अर्थात जो पत्नी है उसका जो दृष्टि है वो पति कमाता कितना है उस पर रहती है, और उसी पति के ऊपर जो उसकी माँ है वो उसका पुत्र है, चूंकि तो वो कहीं बाहर से आता है तो वो देखती है भैया कुछ खाए कि नहीं, अच्छा पहले खा लो फिर देखना, जाते समय कुछ खा के जाना। तो माँ सदा बच्चों को इस बात पर जरूर जोर देती है, क्या खाए, क्या बनाए, कैसे हो, क्या खाओगे, तो खाने पर विशेष माँ का स्नेह रहता है और वो उसी को प्रेम समझती है। तो सुनो मात मोई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, और सुनो सुत करही विपिन रखवारी। सीता जी ने कहा अरे भाई यहाँ बड़े गार्ड वार्ड रहते हैं, परम सुभट रज नीचर भारी, तो जरा संभल के। हनुमान जी ने कहा भैया वो आप कह दो बचाओ खाओ, सबका मुझे डर नहीं है, एक थप्पड़ मारूंगा तो 3 बार ये लोग ढुलमुनी खाएंगे। तिनकर भय माता जो तुम सुख मां, बस शर्त है कि आपको अच्छा लगे, आप आदेश दे दो, मैं वो संभाल लूंगा, उसको छोड़ो। देखी बुद्धि बल विपुल, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जाओ तुम फल खाओ, लेकिन भगवान के स्मरण को, उनके चरण कमल को हृदय में धारण करके रखो, और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरी भी सहमति है। तब श्री हनुमान जी महाराज चले उनाई फिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरे लागा, चल रहे तहां बहुभट रखवारे, कछ मारे कछ जाई पुकारे। फल खाने लगे, कुछ खाते हैं, कुछ तोड़ के गिराते हैं, टहनियां तोड़ते हैं, अर्थात पूरे उस बाग को तहस नहस करने लगे। तब वहां पर जो सुरक्षा में लगे हुए कुछ राक्षस थे वो आए, तो उनको कुछ को मारा, कुछ को डराया, कुछ भागे। नाथ एक आवा कपि भारी, जाकर संदेश दिया कि प्रभु एक कपि आया है, एक बानर आया है, बहुत भारी है, और तही अशोक वाटिका उजारी, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। खाए फल और बिटक उपारे, खा ही नहीं रहा है, पेड़ों को उखाड़ फेंक रहा है। रक्षक मर्द में ही डारे, जो उसकी रक्षा में लगे हुए सेवक थे उनको तो मार मोड़ दिया है। और सुन रावण पठे भट, नाना रावण ने सुना कि अरे ऐसा कौन आ गया जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो और बलवान लोगों को भेजा। तिन्हें देख गरजो हनुमाना, उनको देखकर हनुमान जी गर्जना करते हैं। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ऐसा मार के उनको भेजा महाराज। हड्डी पसली तोड़ के कराते हुए पहुंचे, माई बाप रक्षा करो, क्या हुआ? बोले हड्डी टूट गई, कान से खून बह रहा है, दांत टूट गया, आंख फूट गई। रावण ने कहा ये क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी ऐसा कौन एक बानर आ गया जो हमारे सारे वीरों को, योद्धाओं को मार रहा है? तब उसने कहा अपने बेटे को भेजते हैं। पुनि पढ़े होते ही अक्षय को मारा, अक्षय को भेजा है। चला संग ले सुभट अपारा, उसने बड़ी सेना ली, चल पड़ा। आवत देख बिटप गई, तर आते ही तो महाराज चूका नहीं, हनुमान जी चूके नहीं, एक पेड़ उखाड़ा और फेंका। आवत देख बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, खूब जोर से गर्जना की, और फिर कछु मारेसी, कुछ को मारा। कछु मर्देसी, बोले 1 रुपए का जैसे सिक्का होता तो
25-25 पैसे 4 हुए, तो 25 पैसे को मारा कछ मरने से, 25 पैसों को धूल में मिलाया, अधमरा किया। और कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलिभूल, तो कछ मारे से कछ मर्दे से कछ मिले से धरे दूर। 75 पैसों को तो वहीं, और जो 25 पैसे बचे वो पुकारे, मालिक रक्षा करो। सुन सुत बद लंकेश रिसाना, जब लंकेश ने ये बात सुनी तो मेघनाथ को, जाओ उसको बांध के ले आओ, कौन है मैं देखता हूं। मेघनाथ आया, मारे से जन सुत बांध सुताई, हे पुत्र मारना मत, बांध कर लेकर आना, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, मेरे भाई को मार दिया अक्षय को। ये सुनकर मेघनाथ को बहुत गुस्सा आया। कब देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, पुनः गर्जना की अति विशाल तरु एक उपारा, एक और वृक्ष को उखाड़ा। और बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रथ पर सवार होके आया, ऐसा पेड़ फेंक के मारा कि वो बिरथ हो गया। रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर्दय निज अंगा, सबको धूल दूषित कर दिया है। तिनय निपात ताई सन बाजा, भिरे जुगन मानो गज राजा, मुठिका मार चढ़ा तरुजाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। एक मुठिका मारी है तो नारायण उठी बहोर कीने से बहु माया, उसको मूर्छा आ गई, बाद में उठा है और जीत न जाय प्रभंजन जाया। पुनः एक उसने नारायण माया रची है और उसको एक वरदान प्राप्त है कि उसको ब्रह्मास्त्र का वर मिला हुआ है। तब मेघनाथ ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब आजकल जैसे यही समझिए, आजकल जैसे किसी के पास परमाणु बम होता है, अब आजकल बायो वेपन की बातें हो रही है, किसी के पास ये फाइटर है, किसी के पास ये है, सब देशों के पास सब तो नहीं है, जो तप कर करके एकत्रित कर रहे हैं, पैसा खर्च कर करके खरीद रहे हैं, उनके पास वो हथियार है। ऐसे ही राक्षसों ने भी नाना प्रकार के तप कर करके अनेक प्रकार की सिद्धियां हासिल की हुई हैं। तो मेघनाथ के बाद एक सिद्धि है, ब्रह्म अस्त्र तई साधा, कवि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। जब ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया तब नारायण हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो मेरे प्रभु के शक्तियों से ही मिला हुआ है, अगर मैं इसका उल्लंघन कर दूंगा, बंधूंगा नहीं, तो इसमें इसका अपमान नहीं होगा। मेरे प्रभु की शक्ति का देखो कि ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया, इसलिए भगवान की महिमा का स्मरण करके हनुमान जी महाराज बन गए। और ब्रह्म बाण कपि कछुते ही मारा, इसका पाठ करेंगे। ब्रह्म बाण कपि कछुते ही मारा, परतिहु बार कटकु संहारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गयउ, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, कपि बंधन सुनि सिचर धाय, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दीखि भय जाय, कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृकुटि विलोकत सकल सभीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका, कपि बिलोकि दशानन, बिहसा कई दुर्बाग, सुतबद सुरत कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद। ब्रह्मबाण को हनुमान जी ने जब देख लिया तो उसमें बंध गए, लेकिन उस समय भी बहुत सारे सेना को मार दिया, संहार कर दिया है। तही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गए। फिर मेघनाद ने नाग पास में बांध लिया
और बांधने के बाद लेकर गया। श्री शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, जास नाम जब सुनो भवानी, बौ बंधन काटे नर ज्ञानी, तात दूध की बंद तर आवा, लेकिन बस प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। बताओ, जिसका नाम सुनकर लोग भव बंधन कट जाता है, क्या उसका दूध कभी नागपाश के बंधन में बन सकता है? बोले कदाप नहीं। लेकिन भगवान के काम के लिए हनुमान जी बन गए। कभी बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा, सब आए, सब दौड़ दौड़ कर रावण की सभा में आने लगे। 10 मुख सभा दीख कप जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। वहां की जो प्रभुता था उसकी, उस रावण के दरबार का ऐश्वर्य है, साजो सामान है, अद्भुत है। कर जोरे सुर दिसित बिरीसा। नारायण, बहुत सारे सुर देवता लोग हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़े रहते हैं। भ्रुकुट विलोकत सकल सभीता, उसकी भ्रुकुटी को निहारते रहते हैं। नारायण, एक बार भ्रुकुटी टेढ़ी नहीं हुई कि सब डर जाते हैं देवता लोग। इसीलिए कहते हैं वरुण देव पानी भरने का काम करते हैं, हाँ, पवन देव झाड़ू लगाने का काम करते हैं, ब्रह्मा वेद मंत्र सुनाने का काम करते हैं। अद्भुत। देख प्रताप न कपि बन शंका, लेकिन मैं तो त्रिभुवन अखंड जो ब्रह्मांड है उनके स्वामी का सेवक हूं। ये सब देखकर हनुमान जी को तनिक भी मन के भीतर ग्लानि नहीं हुई, शंका नहीं हुई, या मुझ में कुछ कमी है ऐसा एहसास नहीं हुआ। गरुण अशंका, बिल्कुल असंक होकर, निडर होकर, अभय होकर खड़े रहे। कपि विलोक दशानन व्यसा कई दुर्भाग, देखकर बड़ी अट्ठास हंसता है और बड़े कटु वचन कहता है। सुत बद सुरत की निपुण उपजा हृदय विषाद। अब यहाँ पर तो छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी नागपाश में बंधे हुए हैं। तो अब अगली 1 महीने बाद हम लोग सत्संग करेंगे। तो परंपरा में साधु लोग ऐसा कहते हैं, प्रसंग वहाँ पे छोड़ना चाहिए जहाँ पर प्रसन्नता हो, जहाँ पर भक्ति हो, जहाँ पर आनंद का विषय हो। अब हनुमान जी को तो नागपाश में बांध कर हम लोग 1 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो कथा के क्रम में हम बस इतना करके पूरा कर देते हैं। बाकी अगली ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला में यहाँ से देखेंगे। हनुमान जी के नागपाश में बंधा हुआ देखकर रावण को बड़ा अहंकार हो गया और नारायण बड़े कटु वचन कहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई, तू मेरे सम्मुख मत आ, बल्कि तू जिसकी कृपा से चराचर जीत कर त्रिभुवनपति कहलाता है ना, तास दूत मैं उनका दूत हूं, मेरा परिचय पूछता है, तो मेरे नाम को जानकर क्या करेगा? मेरे स्वामी का नाम जान। और हरि आने प्रिय नार, और वहीं पर मानो हनुमान जी ने सुना दिया, तू तेरी औकात क्या है? तो एक चोर है, अपहरण करता है। अब सोचिए, जहां सारे देवता लोग हाथ बांधे जोड़े खड़े हों, ऐसे में उस रावण को हनुमान जी ने ललकार दिया, तू जानता हूं कि तेरी औकात क्या है, तू तो एक चोर है, लुटेरा है, अपहरण करता है, जो मेरी स्वामी की पत्नी को, मेरी माँ को तो अपहरण करके ले आया। मैं तेरी औकात जानता हूं। तू वही रावण है ना, 6 माह तक काक में दबा पड़ा रहा था, बाली की काक में तो दबा पड़ा। मैं जानता हूं कि तेरी कितनी बड़ी औकात है। समर बाल सन कर जस पावा। अब हनुमान जी की बात सुन के महाराज रावण को सोचो क्या हो रहा होगा। और मैंने सुनो, रावण कुछ गलत नहीं किया, भूख लगी थी, फल खा लिया, फल खाने के लिए होता है, कभी स्वभाव से तोड़ो, और सबके दे परम प्रिय स्वामी। और मैंने कुछ गलत नहीं किया, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो जैसा किया उसको वैसा मिला। कहीं पर बांधे, तो गलती तो तेरे बेटे की है, उससे उस पर भी मुझे बांध लिया कि ये कहो मैंने इसको कुछ नहीं किया। लेकिन मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं अपने प्रभु का केवल काम करना चाहता हूँ, विनती करूं जोरी कर रावण। रावण को देखिए, हनुमान जी कहते हैं, सुनो मान तजी मोर सिखावन। रावण, अभी भी तेरे पास समय है, मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अभी भी तू अपनी गलती स्वीकार कर ले और मेरे स्वामी के शरण में चला जा। सब अपराध विसार कर
प्रभु तुझे अपना लेंगे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसार। वहां तेरा कोई अपराध नहीं होगा, सब करके तुम्हें क्षमा कर देंगे। और राम जी के चरण को हृदय में रखकर अचल राज लंका पर तुम करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। इस प्रकार रावण को बहुत हनुमान जी ने समझाया है, लेकिन नारायण बुद्धि पर जब पत्थर पड़ता है तो समझ नहीं आता। सुन दसमुख कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतो ही सखई न राखी, राम कर द्रोही। तू राम का द्रोही है, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। और उसी समय नारायण बहुत अहंकार में रावण ने तेल में मंगवाया है, कपड़े मंगवाए हैं, और नारायण कहा कि इसको बांध दो। और कवि के ममता पूछ पर सबे कहो समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। और नारायण जैसे ही लगाया, भगवान ने की प्रेरणा को समझकर श्री हनुमान जी महाराज ने हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बड़ी लागी आकाश। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। सारा लंका जलाकर, पूछ को समुद्र में बुझाकर और विश्राम करके श्री हनुमान जी महाराज पुनः माता सीता के समक्ष प्रस्तुत हुए। मैया जरा देख लो, आपको लग रहा ना सब कपि हैं तुम्हें समाना, तुम्हारे जैसे हैं, तो मैं तो उस सेना में एक हूं, मेरे जैसे न जाने कितने बलवान पड़े हुए हैं। तो ये माता जी के सामने, लेकिन भैया सुनो सुनो, मुझे जाना है, राम जी को संदेश देना है, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। राम जी का संदेश लाकर दिया, प्रमाण दिया, अंगूठी, तो आप भी तो कुछ दो जो राम जी को ले जाकर दूं कि हाँ मैं मिलकर आया हूं। तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक स्वामी के सामने, अपनी माँ के सामने भक्त खड़ा है, इससे और अच्छा सुंदर दृश्य क्या हो सकता है। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी को माता सीता के समक्ष अब विश्राम करने दें, खड़े रहने दें, चर्चा करने दें। आपस में बहुत दिनों की बातें हैं, आपस में माता जी सीता और हनुमान जी करेंगे। पुनः अगले ज्ञान यज्ञ के सत्र में हम लोग सत्संग को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे हम लोग पीछे के दोहों से। लेकिन अब इस दृश्य पर हम लोग, इस प्रसंग पर इसको विश्राम देते हैं। 3 दिवसीय सुंदरकांड का ज्ञान यज्ञ अनवरत 3 मास तक चलता रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।